यस बेटा, आज ये रे ऑप्टिक्स का वीडियो नंबर 8 है और इस वीडियो के अंदर हम टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म बायनोकुलस हम देखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है। दो टाइप के होते हैं टेलीस्कोप, एक एस्ट्रोनॉमिकल, इसे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कहते हैं क्योंकि इसमें लेंस यूज़ होते हैं, और सेकंड है रिफ्लेक्टिंग टाइप। इसके अंदर मिरर्स यूज़ होते हैं, इसके अंदर लेंस यूज़ होते हैं, नीचे वाले में मिरर यूज़ होते हैं। अगर आपके बोर्ड में आ जाता है कि आप टेलीस्कोप समझाओ तो आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही समझाना है, ठीक है। स्पेसिफाइड है कि हाँ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप समझाओ तब आपको रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पे जाना है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लाइक बायनोकुलस, एक आई पीस होता है आई के पास में और एक दूसरा लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट के पास होता है। ये तो मालूम है दूर की चीज़ों के लिए काम में आता है, इसलिए टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर फार्मूला है विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आई बाय एन इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आई बाय एन ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में दोनों में बहुत सारी चीज़ कॉमन है, बस इसमें ये नहीं लिखा होता व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्योंकि दूर की चीज़ों को हम 25 सेंटीमीटर पे थोड़ी ला सकते हैं, इसलिए वो पार्ट हट गया। तो टेलीस्कोप में क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आई पीस होता है। अब आप इस टेलीस्कोप, वही कैसिग्रेन टाइप टेलीस्कोप में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप है, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमें लेंस बनाना है, बस ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब ये एक ट्यूब की शेप है, एक ट्यूब के दो एंड पे दो लेंस लगे हुए हैं, और ट्यूब को रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से हम चेंज कर सकते हैं। मतलब पेच होता है, मतलब जस्ट एक रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। अब बहुत दूर की चीज़ देख रहे हैं, दूर की चीज़ मान लीजिए इस पर यहाँ पर एक, ये आपकी आई है, यहाँ पर आप आई को यहाँ मान सकते हैं या यहाँ मान सकते हैं आई को। तो आई पे डायरेक्ट आपकी जो रे है ये मान लो अल्फा एंगल बना रही है। अल्फा क्या है, विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आई बाय एन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर अल्फा इसी फिगर में हम बता सकते हैं। माइक्रोस्कोप में हमारे पास में अलग से फिगर होता था, उसमें बनाते थे, लेकिन इसमें आप इसी पे अल्फा बना सकते हैं। अब ये पैरेलल रे आ रही है, अगर ये पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती तो फोकस पे बन जाती, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, आपस में पैरेलल है, तो ये फोकल प्लेन पे बनेंगी। फोकल प्लेन, मान लीजिए कोई फोकल प्लेन है, यहाँ पर फोकस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन को हम फोकल प्लेन कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर हमारी इमेज बन गई। अब इसको ए भी कह सकते हैं, चलो ए डैश बी डैश कह देते हैं। ये आपकी इमेज बन गई। ये इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, और दूसरे वाले लेंस को हमें उसके पास रखना है काफ़ी, क्योंकि सेम साइड इमेज तभी बन सकती है जब ये इमेज, जो इसकी इमेज है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके एफ के बीच में हो, एफ ऑफ आई पीस, ये आई पीस है, और ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहाँ से इमेज बनानी है आपको, तो एक रे आपने सीधी चला दी, दूसरी रे पैरेलल गई, मान लो वो फोकस पे मिलेगी यहाँ। अब ये दोनों रियल रिफ्रैक्टेड रेज हैं। अगर ये रियल में कट करती तो रियल में इमेज फॉर्म हो जाती, लेकिन ये वर्चुअली कट करेंगी तो इनको पीछे बढ़ाने पे यहाँ पर कहीं कट करती फील होगी। ये ए डबल डैश बी डबल डैश, और ए डबल डैश बी डबल डैश आपकी आई पे जो एंगल बना रहा है वो बीटा है, और ये एंगल अल्फा है। देखिए हम मैग्नीफिकेशन को एंगल की फॉर्म में ही कर रहे हैं। मान लो एक डिग्री एंगल है और फाइनली हमारा 60 डिग्री एंगल बन जाता है, तो 60 टाइम्स मैग्नीफाइड हो गया। तो एंगल की फॉर्म में हमें मैग्नीफिकेशन सॉल्व करना है। तो ये हमारा अल्फा हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये बीटा। तो मैग्नीफिकेशन आ गया हमारा
बीटा बाय अल्फ़ा, और बीटा अल्फ़ा दोनों छोटे हैं तो उसको tan बीटा बाय tan अल्फ़ा लिख सकते हैं। tan बीटा छोटे वाले ट्रायंगल से सॉल्व करेंगे, बन तो इसके लिए रहा है बीटा, लेकिन ये इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन एंगल है बीटा, तो जब भी हम सॉल्व करते हैं छोटे वाले ट्रायंगल से ही करते हैं। तो छोटे वाले ट्रायंगल में tan बीटा हो गया हमारा परपेंडिकुलर a डैश b डैश बाय बेस o a डैश, और tan अल्फ़ा हो गया, यहाँ से देखिए tan अल्फ़ा a डैश b डैश डिवाइडेड बाय o डैश a डैश, o डैश a डैश, a डैश b डैश से a डैश b डैश कैंसिल हो गया, ये o डैश a डैश ऊपर आ गया और o a नीचे आ गया, o a डैश नीचे आ गया। ये हमारा मैग्नीफिकेशन पावर फार्मूला है। इसमें साइन कन्वेंशन से वैल्यू रखते हैं, o डैश से a डैश की तरफ जाना है, ये o डैश से a डैश की तरफ जाना है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई। और ये क्या है, ये इसके लिए लेंस है, मतलब इस लेंस के लिए इमेज है ये, तो इमेज की वैल्यू होती है v, और आई पीस के लिए तो वी ई बाय ओ ए डैश, ओ ए डैश, तो ए डैश बी डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये आ जाएगा माइनस का यू ई, तो वी ई बाई यू ई हमारा फार्मूला आ गया, वी ई बाई यू ई। अब हम इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो इमेज बन रही है इसकी, ये इसके फोकल प्लेन से पास हो रही है, तो इसे फोकल लेंथ भी बोल सकते हैं इसकी, ये फोकल लेंथ है, तो वी क्या है हमारा, फोकल लेंथ एफ ई है बाई यू ई विद माइनस साइन, तो फार्मूला आ गया हमारा माइनस एफ ई बाई यू ई। ये जनरल मैग्नीफिकेशन पावर फार्मूला है। अब इसमें हम केस लगाएंगे वही दो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या व्हेन ऑब्जेक्ट इमेज इज फॉर्मिंग एट इनफाइनाइट। इमेज या तो हमारी जो इमेज बन रही है वो या तो d डिस्टेंस में बन रही है या d से थोड़ी ज़्यादा बन रही है, तो वही दो केस सेम वाले। तो इसमें यहाँ तक पहले माइनस एफ ई बाई यू ई, देखिए जनरल मैग्नीफिकेशन पावर फार्मूला हमारा आ गया माइनस एफ ई बाई यू ई, ठीक है। अब इसमें वही दो केस लगाएंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इमेज इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब फाइनल इमेज जो आपकी बन रही है वी ई, ये फाइनल इमेज, ये यहाँ से d डिस्टेंस पे बन रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो v की जगह माइनस डी लिख दिया। अब लेंस फार्मूला इसके लिए अप्लाई किया, 1/FE इजिकल टू 1/VE माइनस 1/UE। फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव है, v की वैल्यू माइनस डी है, UE की वैल्यू माइनस UE है, तो माइनस माइनस प्लस 1/UE आ गया हमारा 1/FE प्लस 1/D। तो यहाँ से 1/UE को रिप्लेस कर देंगे 1/FE प्लस 1/D। ओ सॉरी FE नहीं आएगा यार, ये FO है, इसे FE लिख दिया हमने गलती से, ये FO है। अभी तक जो हम यूज़ कर रहे थे FE नहीं आएगा, ये FO आएगा, FO। हाँ तो ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, FE को नीचे से कॉमन ले लिया, या ऐसा काम करिए FE को यहाँ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाला FE कॉमन ले लो, नीचे वाला कॉमन ले लिया FE, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया FE बाई D, ठीक है। ये आपका जनरल मैग्नीफिकेशन पावर फार्मूला आ गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ट्यूब लेंथ और पूछी जाती है कि ये जो ट्यूब बनी हुई है इसकी लेंथ कितनी है। तो पहले केस में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये तो FO है और ये UE है, तो ट्यूब लेंथ की वैल्यू हो जाएगी FO प्लस UE। सेकंड, ये माइनस साइन इसलिए आ रहा है कि फाइनल इमेज प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे बन रही है, तो मैग्नीफिकेशन माइनस आया है और ट्यूब लेंथ ही आई है, दिस इज द ट्यूब लेंथ। केस नंबर 2 है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मिंग एट इनफाइनाइट। जो फाइनल इमेज है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चली गई
उस केस में हमको आई को रिलैक्स महसूस होगा। ये रिलैक्स्ड आई केस है, पहले वाला स्ट्रेन्ड आई केस था, ये रिलैक्स्ड आई केस है। अब आपने क्या किया, इसके लिए लेंस फार्मूला लगाया 1/FE = 1/VE - 1/UE। फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इमेज डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गई, UE की वैल्यू -UE। तो यहाँ से 1/FE 1/UE के इक्वल आ गया। मतलब 1/UE को अगर हटाएंगे तो 1/FE लिखेंगे, तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा -FO/FE। मैग्नीफिकेशन आ जाएगा -FO/FE। हम चाहते हैं कि हमारा मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा हो, तो बहुत ज़्यादा करने के लिए क्या करते हैं, FO को तो इंक्रीज़ करते हैं और FE छोटी होनी चाहिए। मतलब FE की वैल्यू, फोकल लेंथ फॉर आई पीस छोटा होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव लेंस का वो फोकल लेंथ है जो बड़ा होना चाहिए। अब अगर आप फोकल लेंथ बड़ा करना चाहते हो तो लेंस को भी बड़ा करना पड़ता है, जब फोकल लेंथ छोटी करना चाहते हो तो लेंस को भी छोटा करना पड़ता है। तो ये लेंस हमेशा इससे छोटा होगा। और ये ट्यूब है इस तरह की, एक यहाँ पर है, एक ये रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से अरेंज्ड है। ये यहाँ रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है जिससे ट्यूब की लेंथ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ट्यूब लेंथ कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो हो गई FO, और ये डिस्टेंस जो है वो FE हो गई। तो ट्यूब लेंथ इस केस में FO+FE आती है। पहले वाले केस में FO+UE था, इसमें FO+FE हमारी ट्यूब लेंथ आती है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से पहले हम दो एबिरेशंस एक बार देख लेते हैं। एबिरेशंस का मतलब है इसकी बीमारियां। तो इसमें दो तरह के एबिरेशंस होते हैं, एक तो क्रॉनिकल मतलब कलर वाला, ये क्रॉनिकल एबिरेशन है। क्रॉनिकल एबिरेशन का क्या मतलब होता है, जैसे एक लेंस है और इस लेंस में कोई रे आई, कोई वाइट लाइट आ रही है, तो ये लेंस सब रेज के लिए, जैसे इसमें रेड भी मिक्स है, ग्रीन भी मिक्स है, येलो भी मिक्स है, बहुत सारी रेज है। जब ये वाइट लाइट इसमें इंसिडेंट होती है तो ये इसे 7 कलर्स में अलग अलग डिवाइड कर देता है। मतलब 7 इमेज बनती हैं और एक दूसरे पे ओवरलैप करते हुए बनती है, तो हमें इमेज नहीं दिखती है। ठीक है, तो इस तरह का एबिरेशन लेंस में होगा ही होगा, तो इसे क्रॉनिकल एबिरेशंस कहते हैं। दूसरा एबिरेशन आता है स्फेरिकल एबिरेशन। हमें पता है कि अगर आप कोई मिरर यूज़ कर रहे हैं या लेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि स्फेयर का पार्ट होता है, वो एक स्फेयर का पार्ट होता है। स्फेरिकल एबिरेशन के अंदर ये जो हम मिरर यूज़ कर रहे हैं, ये मान लो स्फेयर का पार्ट है, और इस पर कोई लाइट इस पर इंसिडेंट हुई, उसने इस लाइट को यहाँ फोकस कर दिया, दूर जगह गई तो उसने अलग जगह फोकस किया, मतलब एक फोकस नहीं रहा, तो अलग अलग फोकस बनते हैं। तो स्फेरिकल एबिरेशन ये होता है जिसमें अलग अलग फोकल लेंथ बनती हैं, मतलब रेज अलग अलग इमेज बनाती हैं, तो ये स्फेरिकल एबिरेशन होगा। इसे दूर कैसे किया जा सकता है, स्फेरिकल की जगह हम पैराबोलिक मिरर्स लें। अगर आप पैराबोलिक मिरर्स लेते हैं तो एक ही पॉइंट पर फोकस हो जाती है रेज। एक ही पॉइंट पर फोकस हो रही है, तो ये हमारा स्फेरिकल एबिरेशन है, एक पॉइंट पे फोकस हो रही है। सेकंड पार्ट आता है इसमें कैसिग्रेन टाइप टेलीस्कोप। ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में है कैसिग्रेन। पहले एक न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी होता था, उसमें भी प्लेन मिरर यूज़ होते थे, लेकिन अभी हमारे कोर्स में कैसिग्रेन टेलीस्कोप है। तो कैसिग्रेन टेलीस्कोप की पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक आपके पास पैराबोलिक मिरर, कॉनकेव मिरर पैराबोलिक शेप का, इसके बीच में एक छोटा सा होल है, इसको ट्यूब की शेप दे दी। ये होल है इस तरह का, यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस, और जब रेज इस पे आती हैं, बहुत दूर से हम देख रहे हैं तो रेज इस पे आएंगी, तो ये फोकस करेगा अपने, इसके फोकस पे करेगा, ये इसको मिलाएगा, मीट करेगा। जब ये मीट करें उससे पहले एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, वो भी पैराबोलिक शेप का होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें लेंस की बजाय मिरर्स यूज़ हो रहे हैं। तो ये रे आई, रिफ्लेक्ट बैक हुई, यहाँ रे आई, ये रिफ्लेक्ट बैक हुई, और यहाँ इमेज बन गई। इस इमेज को हम इस आई पीस की हेल्प से देख लेते हैं, फर्दर इमेज जो बन रही है। और
इसमें पैराबोलिक मिरर्स यूज़ हो रहे हैं इसलिए स्फेरिकल एबिरेशन नहीं होता है, और मिरर यूज़ हो रहे हैं इसलिए क्रॉनिकल एबिरेशंस भी नहीं होता। तो इसके दो बेसिक एडवांटेज हैं। इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि इसकी जो इमेज फॉर्म होती है उसको सेटअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसका एक और एडवांटेज है कि ये बहुत इनएक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जो है सस्ता है जुगाड़, इसमें हमको बहुत पैसा खर्च नहीं करना। तो इसके 3 एडवांटेज हो गए, स्फेरिकल एबिरेशन नहीं होता है, क्रॉनिकल एबिरेशन नहीं होता और इनएक्सपेंसिव है। ये इसके 3 बेसिक एडवांटेजेज हैं। अब ये फाइनल इमेज जो बनी है, इसने बनाई है, इसको हम आई पीस की हेल्प से देख लेते हैं, ठीक है। और इसका जो मैग्नीफिकेशन पावर फार्मूला है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाला ही है, वो डेरिवेशन कोर्स में हमारे है नहीं। सिंपली हमें याद रखना है कि वो हमारा फार्मूला FO/FE 1 + FE/D, इसके अंदर जो हमारा मैग्नीफिकेशन आएगा वो FO/FE 1 + FE/D आएगा। सेम जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आया था वही इसमें आया है। तो FO ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मिरर है, ये ऑब्जेक्टिव मिरर है जो ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और ये आई पीस है, आई पीस की फोकल लेंथ। तो ये कैसिग्रेन टेलीस्कोप में केवल हमें मैग्नीफिकेशन पावर फार्मूला याद करना है बस। इसमें जो मिरर यूज होते हैं ना वो लार्ज एपर्चर के पैराबोलिक मिरर्स यूज होते हैं। ये हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, लार्ज एपर्चर पैराबोलिक मिरर्स यूज होते हैं। देखिए 9.11 इस पे बेस्ड एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें 2 लेंस दे रखे हैं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है, और ट्यूब की लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 15 है। FE की वैल्यू दे रखी है 6.25, FO की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले आपने क्या किया, आपने इसके लिए लेंस फार्मूला लगाया आई पीस के लिए, 1/V - 1/U = 1/FE। जब D डिस्टेंस का केस है तो V की जगह -D रख देंगे, और जो चीज़ निकालनी होती है उसके साथ प्लस माइनस नहीं लगाते, वो अपने आप निकलेगी। और FE की वैल्यू 6.25 दे रखी है। इसको सॉल्व करने पर हमारा UE -5 सेंटीमीटर आ गया सॉल्व करने पे। अब ये -5 आ गया तो ये डिस्टेंस टोटल 15 है, तो ये 10 हो गई, मतलब इसकी इमेज कितनी में बन रही है, 10 सेंटीमीटर पे। तो इसके लिए हमें वापस फार्मूला लगाया 1/FO = 1/VO - 1/UO। VO की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है, UO की वैल्यू हमें निकालनी है, इसके लिए क्या U होगा, और FO की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको सोल्व करने पे हम UO निकाल लेंगे, -2.5 आ जाएगा, और उसे हम इस फार्मूले में रख देंगे। VO पता है, UO पता है, 1 पता है, प्लस D पता है, FE पता है, सब कुछ रहता है, तो मैग्नीफिकेशन पावर फार्मूला हमारा आ जाएगा। और इसी तरह से हम जो है इनफाइनाइट वाला केस कर लेंगे इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।